नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन पॉइंट में। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, परागण में सहायक कारक। तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों। इससे पहले हम पॉलिनेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, परागण के बारे में डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। पॉलिनेशन क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यानी कि पराग कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने का जो प्रक्रम है उसे परागण के नाम से दोस्तों जाना जाता है। परागण दो तरह का होता है, हमने देखा था, स्वपरागण और परपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन दोस्तों सेम प्लांट में होता है, सेम फ्लावर में भी हो सकता है और डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट में भी ये हो सकता है। और जो परपरागण है यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन जो है दोस्तों, वो डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीसीज में जो पॉलिनेशन है वो होता है दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि फैक्टर्स दैट रेगुलेट द पॉलिनेशन इन द फील्ड और इन द फ्लोरिंग प्लांट्स। फ्लोरिंग प्लांट्स में, पुष्पी पादपों में कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो परागण को नियंत्रित करते हैं दोस्तों, कौन कौन से कारक हैं उनके बारे में आज ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। उससे पहले आपको बता दें, हमारे चैनल पे आपको मैटर जो है दोनों मीडियम में देखने को मिलेगा, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। तो दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स जो है वो बेनिफिट ले सकते हैं यहाँ से। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए वीडियो देखने को मिल सके दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की वीडियो की, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के जो सहायक कारक हैं दोस्तों उनके बारे में। यहाँ जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इन डायग्राम में आपको जो कीट परागण है वो दिखाई दे रहा है दोस्तों। कीट परागण यानी कि जो इंसेक्ट्स के हेल्प से पॉलिनेशन जो होता है वो कीट परागण के नाम से दोस्तों जाना जाता है, एंटोमोफिली जिसे हम कह सकते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। Here are the some agents of the pollination. There are two type of the pollination agents, abiotic agent and biotic agents। जैविक कारक और अजैविक कारक हम कह सकते हैं। ये दोस्तों जैविक कारक हैं और ये जो है ये अजैविक कारक हैं, एबायोटिक फैक्टर हैं और ये बायोटिक एजेंट्स हैं। तो एबायोटिक एजेंट्स में आप देख सकते हैं दोस्तों विंड यानी कि वायु या पवन हम कह सकते हैं, और दूसरा जो एबायोटिक एजेंट है दोस्तों वो है दोस्तों वाटर। वाटर के ज़रिए भी पोलिनेशन होता है, जल के ज़रिए भी पोलिनेशन होता है जिसे जल परागण के नाम से हम कह सकते हैं, या हाइड्रो पोलिनेशन इन इंग्लिश, एंड विंड पोलिनेशन या विंड पोलिनेटेड फ्लावर और एंटमोफिली। आइए दोस्तों बात करते हैं, दिस इज़ द इंसेक्ट पोलिनेशन, this is the bird pollination, this is reptile pollination and this is mammals pollination. तो here you can see the biotic agents, birds, insects, reptiles and mammals. So we are discussing about the agents of pollination which are two types, abiotic and biotic, अजैविक और जैविक। अजैविक में जो दो है दोस्तों, दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पॉलिनेशन है दोस्तों वो एयर के द्वारा होता है, साथ ही वाटर के द्वारा भी पॉलिनेशन होता है जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें। इसके अलावा जो इंसेक्ट पॉलिनेशन है, हनी बीज लाइक इंसेक्ट्स आर हेल्प इन पॉलिनेशन ड्यूरिंग दीज डेज। जो मस्टर्ड है, ब्रेसिका कैम्प्रेस्ट्रिस जिसका साइंटिफिक नेम होता है, उसमें ज़्यादातर जो हनी बीज है वो ज़्यादा हेल्प करती है पॉलिनेशन में। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों जूफिली। जूफिली, this is the term of pollination when the pollination is carried out with the help of animals, then it is known as जूफिली। यदि परागण जीव जंतुओं के द्वारा संपन्न होता है दोस्तों तो उस परागण को जूफिली के नाम से जाना जाता है दोस्तों। प्लांट्स विच कैरी out zoophilous type of the pollination have the flowers with the hairy pollen grains so they can stick to the body of the animals। जिन पादपों में दोस्तों जूफिली
होता है, यानी कि जीव जंतुओं के द्वारा परागण संपन्न होता है, उन पौधों के जो फ्लावर्स हैं, जो फूल हैं, जो पुष्प हैं दोस्तों, और उनके जो परागकण हैं वो हैरी होते हैं, बालनुमा संरचना उनमें होती है, साथ ही वो स्टिकी होते हैं, चिपचिपे होते हैं, जो एनिमल्स की बॉडी से आसानी से चिपक जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र किए जाते हैं आसानी से। सिमिलरली these animals come in contact with the flower of the another plant that deliver the pollen to the stigma। और जब एनिमल्स किसी अदर फ्लावर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो जो पोलन ग्रेन्स उनके शरीर पर चिपके हैं स्टिकी होने के कारण, वो उस दूसरे फ्लोर पे चले जाते हैं और पोलिनेशन हो जाता है दोस्तों। नाउ एंटोमोफिलस कीट परागण, जिसे हम कहते हैं एंटोमोफिली या एंटोमोफिलस कीट परागण। When the cross pollination is carried out by insects, then the pollination is known as entomophily। जब परागण जो है दोस्तों, यानी कि क्रॉस पोलिनेशन, पर परागण, एक बात और बता दें दोस्तों, जो एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन है वो केवल क्रॉस पोलिनेशन में हेल्प करते हैं, साथ ही जो बायोटिक फैक्टर्स हैं, एबायोटिक फैक्टर्स है, दोनों जो है क्रॉस पोलिनेशन में भी हेल्प करते हैं, साथ ही जो सेल पोलिनेशन है उसमें भी दोस्तों हेल्प करते हैं ये। तो व्हेन द क्रॉस पोलिनेशन या पोलिनेशन इज कैरिड आउट बाय इंसेक्ट्स, देन द पोलिनेशन इज नोन एज एंटोमोफिली। जब परागण कीटों जैसे कि मधुमक्खी, तितली, पतंगा आदि के द्वारा संपन्न होता है दोस्तों, तो वो परागण कीट परागण कहा जाता है, यानी कि कीटों के द्वारा संपन्न होने वाला परागण कीट परागण। When the flowers are large, brightly colored, emit scent and produce nectar, they are pollinated by insects। Here you can see the properties of the flowers that pollinated by insects के द्वारा जिनमें pollination होता है दोस्तों, उनका यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज दिया हुआ है। तो जो फूल बड़े, चमकीले, रंगीन, सुगंधित और रस और मकरंद उत्पन्न करने वाले होते हैं दोस्तों, उनमें कीड़ों के द्वारा परागण होता है, जिसे हम कीट परागण कहते हैं। अब दोस्तों एनिमोफिली, यानी कि पवन परागण, वायु के द्वारा परागण। तो द पोलिनेशन कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ विंड इज नोन एज एनिमोफिलस पोलिनेशन। जो पोलिनेशन हेल्प किसके द्वारा होता है? विंड के द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है, उसे एनिमोफिलस पोलिनेशन कहा जाता है दोस्तों। तो द फ्लावर विच कैरी आउट सच टाइप ऑफ द पोलिनेशन आर विंड पोलिनेटिंग फ्लावर्स। और जिन फ्लावर्स में एनिमोफिलस पोलिनेशन होता है उन्हें विंड पोलिनेटिंग फ्लावर्स के नाम से जाना जाता है। दे आर स्मॉल, लाइटली कलर्ड एंड डू नॉट प्रोड्यूस सेंट और नेक्टर। और जो फ्लावर्स जिनमें विंड के ज़रिए पोलिनेशन होता है दोस्तों, वो ना तो सुगंधित होते हैं और ना ही उनमें कोई रस होता है, ना ही उनमें कोई मकरंद होता है। ये छोटे होते हैं, साथ ही लाइट कलर्ड होते हैं और आसानी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ये ट्रेवल कर सकते हैं विद विंड के साथ, हवा के साथ। तो पवन परागण हवा की मदद से किया जाने वाला परागण है और इस परागण को वायु परागण कहा जाता है। और इस प्रकार के परागण करने वाले पुष्प जो है वो वायु परागण करने वाले पुष्प कहे जाते हैं। और ये छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, हल्के रंग के होते हैं, गंध और जो मकरंद है ये उत्पन्न नहीं करते हैं, कोई किसी तरह का रस उत्पन्न ये नहीं करते हैं दोस्तों। एनिमोफिली पवन परागण में हम आगे देखें तो स्टमन्स ऑफ दीज फ्लावर्स आर लॉन्ग एंड द हैंग आउट ऑफ द फ्लावर टू हेल्प द विंड टू पोलिनेट। जो स्टेमन्स हैं, स्टेमन्स ऑफ दीज फ्लावर्स आर लॉन्ग एंड हैंग आउट ऑफ द फ्लावर। जो स्टेमन होते हैं दोस्तों वो फ्लावर से लंबे होते हैं, उसके फ्लावर में जो है वो लंबे होते हैं, साथ ही फ्लावर से बाहर लटके होते हैं, जिससे वायु के द्वारा परागण हो सके, पोलिनेशन हो सके दोस्तों। इन फूलों में पुंकेसर लंबे होते हैं, हवा को परागित करने में मदद करने के लिए फूल से बाहर लटके रहते हैं दोस्तों। द एंथर आर
loosely attached to the filament and the pollens are very light and dry. परागकोश जो है तंतु से शिथिल रूप से जुड़े होते हैं, यानी कि वो आसानी से वहाँ से टूट सकते हैं, आसानी से ब्रेक हो सकते हैं, ब्रस्ट हो सकते हैं और आसानी से एयर के साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकते हैं। तो ये बहुत ही हल्के सूखे होते हैं दोस्तों। फिलामेंट एंड पोलन्स आर वेरी लाइट एंड ड्राई। हाइड्रोफिली यानी कि वाटर पॉलिनेशन। द पॉलिनेशन is carried out with the help of water. It is known as hydrophilous type of cross pollination। दोस्तों, जब परागण पानी की मदद से किया जाता है और इसे जल परागण के नाम से, जल पर परागण के रूप में हम कह सकते हैं दोस्तों। इट इज़ जनरली सीन इन एक्वेटिक प्लांट्स। ये सामान्यतः कहाँ पाया जाएगा दोस्तों? ये सामान्यतः दोस्तों ये पाया जाएगा कहाँ? एक्वेटिक प्लांट्स में। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं यानी कि जो जलीय पौधे होते हैं, उन्हीं में ये पाया जाता है। तो पोलन्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर एंड विथ स्पेसिफिक वेट विच मेक्स देम फ्लोट बिलो द सरफेस। और जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनमें लार्ज नंबर में उनको प्रोड्यूस किया जाता है और साथ ही उनका जो वेट एंड मास होता है दोस्तों, वो उसी रेशियो में होता है कि वो आसानी से जो सरफेस है, वाटर सरफेस, उसके जस्ट बिलो जो है वो ट्रेवल कर सके, फ्लो कर सके विद द वाटर करंट्स। नाउ हाइड्रोफिली के बारे में हम और कहें कि ये आमतौर पर जलीय पौधों में देखा जाता है दोस्तों, जहाँ पर पराग कण जो है बड़ी संख्या में और विशिष्ट वजन के साथ उत्पन्न होते हैं, जो उन्हें सतह के नीचे तैराते हैं। In Vallisneria, the male flower floats on the surface of the water till it comes in contact with the female flower। वेलिस्नेरिया के अगर एग्जाम्पल ले दोस्तों, तो यहाँ पर जो मेल फ्लावर है, नर पुष्प है, वो पानी की सतह पर तब तक तैरता रहता है जब तक वो मादा पुष्पों के संपर्क में नहीं आ जाता दोस्तों। तो दीज आर द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। इम्पोर्टेंटली जो हमने देखा, there are different type of the agents of pollination। बायोटिक, अबायोटिक में भी हमने डिस्कस किया दोस्तों। बायोटिक में बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं, कई तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बेट एंड हियर ए लार्ज लिजार्ड विच हेल्प इन पॉलिनेशन। इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं विंड एंड वाटर पॉलिनेशन है, जो कि ज़्यादातर प्लांट्स में इन्हीं के द्वारा होता है। और इंसेक्ट्स पॉलिनेशन जो है वो भी देखने को मिलता है डिफरेंट फ्लावर्स में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द फर्टिलाइजेशन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। फ्लोरिंग प्लांट्स में जो निषेचन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। हमारा ये जो मैटर है वो PDF में आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिंक से। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नए वीडियो देखने को मिल सके दोस्तों। देखने के लिए थैंक यू वेरी वेरी।